कभी कभी क्या होता है, जैसे मेरे अंदर कोई चेंजेस आना चाहिए या दूसरे के अंदर कुछ चेंजेस आना चाहिए, ये नेचर बोलने की कोशिश करता रहता है कैसे भी, मगर हम वो समझ नहीं पाते हैं ना। तब क्या होता है, वो किसी के जैसे पास, हमारे पास ही जो रहते हैं, उनमें वो शक्ति भर के वो कुछ ऐसा बोल देता है, हमको वो हर्ट हो जाता है। या मैं कुछ बोल देती हूँ दूसरों को, वो हर्ट हो जाता है, मगर वो रीजन करेक्ट रहता है। फिर बाद में मैं सोचती हूँ, ये मैंने क्यों बोला, ऐसे मैं तो ऐसे नहीं बोलती, ऐसा लगता है। तो ये लगता है, ये हमको सिखाने के लिए या दूसरों को सिखाने के लिए एक जरिया होता है। यस, यस, वेरी ट्रू। बहुत अच्छा बताया सौम्या बहन ने कि बहुत बार कहीं न कहीं कर्मों का हिसाब किताब जब इंसानों के साथ होता है, कोई न कोई निमित्त बन जाता है। कभी कभी हम भी निमित्त बनते हैं किसी का कर्मों का हिसाब सेटल करने के लिए, एंड बाद में हम खुद भी सोचते हैं कि मैंने तो कभी इसके लिए मन में ऐसे सोचा भी नहीं था, क्यों आज ऐसे मुंह से निकल गया। जैसे सौम्या बहन ने भी बताया कि उनका वो नेचर है नहीं, वो ऐसे बोलती भी नहीं है, वो उस वक्त अचानक से वैसे बोल निकल गए, तो वो वजह बनाता है, हैं? सामने वाले के कर्मों की वजह से हमारे मुंह से वो बोल निकलते हैं, ताकि उसको उसके कर्मों की सजा मिले, वो हर्ट हो जाए, उसको रियलाइजेशन कराने के लिए वो होता है। सेम ऐसा ही वाइस वर्सा, हमें अगर कोई कुछ गलत बोलता है या गुस्सा करता है या हमें इंसल्ट कराता है या नेगेटिविटी क्रिटिसिज्म मिलता है हमें, तो कहीं न कहीं वो भी हमें सबक सिखाने के लिए ही होता है। हमारे अंदर हम क्या कमियां हैं हमें पता नहीं होती, तो कोई ना कोई निमित्त बन जाता है हमें हमारे अंदर के विकारों के बारे में पहचान लेने को, या हमारे अंदर की कमी कमजोरियों की पहचान देने के लिए। वेरी नाइस, थैंक यू सौम्या बहन। ये है इंसान का इंसानों के साथ के कर्माश। वेरी नाइस, थैंक यू सौम्या बहन। या अंजना बहन। है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। अब पहले बताइए वहाँ पे टाइम क्या हुआ होगा टाइम यूएसए में? मॉर्निंग 8:15, ओके। मॉर्निंग 8:15 इधर 7:30 to 8:30 रहता है आपका सेशन मॉर्निंग। ओके ओके। एंड मेरा एक्सपीरियंस बहुत बहुत अच्छा है, बहुत बहुत सीख रही हूँ। बाबा इधर मेरे को क्यों लाया है, सिखाने के लिए और कर्जा मुक्त करने के लिए। एक एक मिनट भी चैलेंज रहता है। इधर आप बोलते हैं ना परंदा में कैसे हम लोग उधर से इधर आते हैं, तो इधर रूल्स रेगुलेशंस के साथ रहना है। यस। थोड़ा हमारा स्वतंत्र को हम क्या स्वतंत्र से जीता है, वो उसको थोड़ा ये धक्का लगता है। फिर भी उस धक्के में भी हम कैसे निकले, वो नॉलेज के साथ बाबा बोलता है ना, ज्ञान संपन्न और शक्ति संपन्न हो तो वो उसका मीनिंग बहुत अच्छे से आता है। और युद्ध भी चलता है, नहीं चलता है ऐसा नहीं है, अंदर बहुत युद्ध चलता है और उसमें जीत पाता है ना, उसमें बहुत कुछ होता है। ऐसा नहीं परिस्थिति में हम सभी विजयी होगा, बट फाइट में भी कुछ है, वापस आते हैं। ये नॉलेज बहुत अच्छा लगता है। और मेरा गला कौन अटका है, मैं आपको शेयर कर रही थी पहले। इतना शेयर करने में मेरे को मेरा ही संकल्प अटक रहा था, मेरा ही ईगो अटक रहा था। यस। अभी मेरा कोई नहीं है, मेरा आवाज को दबा नहीं रहा है। मेरा ही ये मैं को खत्म करना ही मेरा काम है। यस। मैं को खत्म करके संस्कार स्वभाव को मिला के और सभी में
क्या है, वो गुण क्या है, वो सीखने के लिए बाबा इधर मेरे को भेजा है। ये और कितना भी उड़ी पेट क्या बोलता है, कितना भी मेरे पे वो मूर्ति बनाने को क्या डालता है, क्या हिंदी में हथौड़ी, चीनी हथौड़ी से हथौड़ी मार रहे। अब मेरे को हो रहा है ना, वो मेरे को मूर्ति बनाने को, मूर्ति बनाने को मेरा अंदर ये पीरियड क्या है, ये इधर रहने का पीरियड क्या है, वो मेरे को मूर्ति बना के बाहर लाने के लिए, मेरा अंदर क्या कमजोरी है उससे बाहर लाने के लिए बाबा भेजा है। उसको वो मौका समझकर मेरे को खुशी खुशी से और भी आगे बढ़ना है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। ओम शांति दीदी। वंडरफुल, थैंक यू अंजना बेन फॉर शेयरिंग। तो बहुत अच्छा आपने एक्सपीरियंस शेयर किया। आपने मुझे पर्सनल में भी बताया था ये बात कि उनको, वो जब यूएसए गए वहां पे, तो उनको ऐसे लग रहा था जैसे उनके हाथ से ना सब कुछ छीन लिया है, उनको किसी ने कैद करके रख दिया है वहां पे। वो बहुत ही मतलब होना था वो, क्योंकि अभी तक वो कभी अपने बैंगलोर से अलग जाके कभी रहे नहीं। हाँ, उनका कंफर्ट जोन है बैंगलोर, जहाँ पे वो पले बड़े, उनका पूरा जीवन वहाँ पे गया, तो उनके हाथ, उनकी सत्ता, उनका होल्ड है वहाँ पे, उनकी पावर है वहाँ पे। राइट फ्रॉम स्क्रैच से उन्होंने बैंगलोर में सब कुछ किया हुआ है, तो उन्हें सब कुछ पता है वहाँ का। मगर अब जहाँ उनका कर्मों का हिसाब किताब शुरू हुआ, जो बच गया था वो है अमेरिका, यूएसए में। उनका बेटा वहाँ गया एंड बेटे के पीछे वो भी वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद में उन्हें पता चला कि बाबा हमें किन बातों के बारे में सिखाना चाहता है। डिसिप्लिन में रहना मतलब क्या है, डिसिप्लिन में रहने का मतलब क्या है, कि वहाँ का डिसिप्लिन क्या है। जैसे हम परम धाम से जब इस धरती पर आते हैं तो यहाँ की अपनी एक मर्यादा है, एंड एक आत्मा को यहाँ की मर्यादा के हिसाब से रहना होता है। जब हम वो मर्यादाएं तोड़ते हैं ना, तब जाके हम विकारों में आते हैं, एंड वो उसका दुख, उसका दर्द हमें महसूस होता है। एंड सेम अंजना बेन वैसा ही वहाँ पर महसूस कर रही थी। ऐसे समझ लो वो परम धाम, बैंगलोर जो है उनका परम धाम है, क्योंकि उनका होल्ड था वहाँ पर, उनका कंफर्ट जोन। वहाँ से निकल के वो दूसरी कंट्री में गई, तो वहाँ के रूल्स रेगुलेशन, वहाँ का डिसिप्लिन उनको फॉलो करना है, जो टोटली अलग है। एंड उसके साथ में उनकी लड़ाई चल रही थी, एंड उस वक्त उनको समझ में आया कि बाबा हमें क्या सिखाना चाहता है। पर ये बहुत अच्छा कि बाबा ने उनको यहाँ पर ही इतना नॉलेज दे दिया, इतना ज्ञान दे दिया, एंड उन्हें प्रैक्टिकल यूज करने के लिए वहाँ लेकर गए। एंड वो बहुत अच्छे से उधर प्रैक्टिकल में यूज कर रहे उस नॉलेज को, एंड वहाँ की डिसिप्लिन, वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस को वहाँ अच्छे से मिलन कर रहे हैं, अपने अपने संस्कारों का एंड वहाँ के रीति रिवाजों का। बहुत अच्छे से संस्कार मिलन हो रहा है, एंड वंडरफुल उनका जीवन चल रहा है। तो थैंक यू अंजना बेन फॉर शेयरिंग, इट वॉज वेरी वंडरफुल। या आपका बाबा का मैंने आपकी बहुत बहुत सारी बातें शुक्रिया। बताई। हाँ, या दीदी, आपका बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बात है, हमको बाबा मिलने के बाद ये नेचर की सिवा कौन भी उतना वंडर नहीं लगता। इसलिए मेरा बेटा शेयर कर रहा था, कुछ भी देखा तो क्यों आपको वंडर लगता है, मेरे को ये दिखाना है वो दिखाना है। वो हमको बाबा के बिना कुछ भी वंडर नहीं दिखता। और पोता को, हमारा ग्रैंड डॉटर को देखा तो वो हमारे लिए वंडर है। वो बाबा, वो भगवान का और वो प्रकृति का ये है ना, वो ज्यादा वंडर है हमारे का। वो एक्सपीरियंस इधर क्यों लाया, वो ग्रैंड डॉटर को वो खींच कर लाया, ऐसे समझ में आता है।
तो और दूसरा, हम लोग अंदर से खुश रहता है ना, इसलिए हमको वहाँ जाना, उधर जाना, वो खर्च करना, वो देखना, वो अंदर से हम लोग फुल रहते हैं, आई थिंक का। वो मेरे को थोड़ा आप भी समझाना है क्यों उतना कुछ नहीं होता। मेरे को हम लोग को खुश होने को कहीं जाना नहीं, ऐसा समझ में आता है मेरे को। हम लोग फुल है क्या? अ, अ, वो और भी मेरे को चिंतन करके बता देती हूँ, शेयर करती हूँ बाद में। नहीं तो आपको मेरा फीलिंग समझ में आया तो आप शेयर करो ना। मेरे को ऐसा लगता है क्यों आया इधर, क्या क्या देखने आया, वैसा वो भी मैं नेक्स्ट टाइम शेयर करती हूँ वो। थैंक यू दीदी। थैंक यू अंजना मैम, थैंक यू। बहुत ट्राई करते हो आप अपनी एक्सप्रेस करने के लिए जो भी अनुभव करते हैं, एंड मुझे तो समझ में आ ही जाता है। तो थैंक्स बाबा को कि मेरे को उतना वो नॉलेज दिया है। सबकी अंदर के वो जो एहसास है उनको समझ पाऊँ मैं एक्यूरेटली समझ पाती हूँ कि नहीं, इसके लिए मैं शेयर करती हूँ ऑफिस से, एंड आप वही कहना चाहते हो या नहीं ये पूछ भी लेती हूँ। तो अंजना बहन, मैंने भी आपको एक वॉइस मैसेज भेजा था इसी के रिगार्डिंग कि थोड़े ही दिन पहले मुझे भी एक एहसास हुआ था इसी बात का। मेरा भी बेटा आयरलैंड गया है आगे की पढ़ाई के लिए, एंड हो सकता है कि वो वहां पर सेटल हो जाए। एंड मुझे बस एक एहसास हुआ ऐसे कि अगर वो वहां पर सेटल होता है एंड फिर मुझे अगर वहां पर जाना रहा, तो एक पल के लिए मैंने सोचा कि मैं अगर वहां जाती हूँ तो मुझे कैसे लगेगा। जस्ट इमेजिन कर रही थी, और मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जैसे मैं वहां पर गेस्ट बनकर जाऊंगी। एक अपना घर, मेरा घर है, मेरा बेटा है, और मैं वहां पर रहने वाली हूँ हक के साथ में। वह एहसास मुझे हो ही नहीं रहा था। मैं जाऊंगी तो 2 महीने के लिए जाऊंगी, 3 महीने के लिए जाऊंगी, एंड फिर से रिटर्न आ जाऊंगी। आई गो एज ए गेस्ट, एक मेहमान की तरह जाऊंगी। एंड वो चीज मुझे खल रही थी, और मैं ये बाबा को पूछ रही थी कि बाबा ऐसे क्यों मुझे वो एहसास हुआ। फिर मैंने अपने बेटे के साथ में भी वो शेयर किया कि मैं अभी जब भी जाऊंगी ना, मैं वो अथॉरिटी के साथ नहीं तेरे साथ में रह पाऊंगी। अगर तू वहां पर सेटल हुआ तो मैं एक वो गेस्ट की तरह ही रहूंगी। मगर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये पता नहीं। मेरे बेटे ने तो मुझे बहुत ये दिलाया है कि मम्मी वो घर तेरा ही रहने वाला है, तू ही मुझे भेज रही, वो तेरे को ही उधर आना है, तेरा ही सब कुछ रहने वाला है, तो तू ऐसे गेस्ट के हिसाब से क्यों सोच रही है। बट मुझे उसका आंसर ही नहीं मिल रहा था कि मेरे को ऐसा एहसास क्यों हो रहा था। जो अंजना बेन को भी आज वही एहसास हो रहा है, एंड इसलिए वहाँ पे सब कुछ होकर भी उनको वो सुख नहीं है। जो एक आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, एक सुख का अनुभव होना चाहिए, वो अनुभव नहीं हो रहा है। एंड इसके लिए उनको वो क्वेश्चन होता है कि बाबा ने उनको वहां पर भेजा ही क्यों है, क्या है उनका काम। एंड मुझे भी ये यहाँ पर बैठ के अभी ही वो अनुभव एहसास हो रहा था। फिर जब मैंने बाबा को पूछा ये बात को लेकर, तो बाबा ने ही मुझे मेरे से ही निकलवाया वो बात कि कहीं पे भी अगर आप देखोगे, आप सभी लोग उससे जाते हो कि जब हम खुद स्क्रैच से जब कोई चीज हम करते हैं ना, एकदम स्क्रैच से क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, स्टार्ट से, शुरू से जब हम कोई चीज करते हैं ना, तो उसको हम एक बिलोंगिंग रहता है हमारा उसके साथ में, एक अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, एक अपना अथॉरिटी राइट ऐसा समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर मुझे कोई घर खरीदना है, तो राइट शादी हुई तब से हम पैसा जमा करते हैं, एंड पैसा जमा करने के बाद में कुछ सालों बाद हम घर खरीदते हैं। उस घर की एक एक चीज को, एक एक कोने को हम सजाते हैं, तो वो हमारी एक अथॉरिटी हो जाती है, हमारा एक राइट हो जाता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, सब कुछ होता है हमारा उसके अंदर, एंड हम एक हक के साथ में वहां पर रहते हैं। तो वो जो है चीज, वो मैं जब वहां जाऊंगी बेटे के पास, तो वहां पर तो मैंने कुछ भी योगदान नहीं दिया है ना, स्क्रैच से तो मेरा बेटा कर रहा है वहां पर।
स्क्रैच से वो कमाई करने वाला है, वो एजुकेट हो रहा है, वो कमाई करेगा, वो घर लेगा, मैं तो मेहमान की तरह ही जाऊंगी। तो वो जो एहसास है कि मैं कहीं पे भी मेरा योगदान उसके लाइफ को सेटल करने के लिए नहीं होगा, एंड ये वो वजह है जहाँ मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं तो गेस्ट की तरह रहूंगी वहां पर। एंड इस वजह से वो मुझे थोड़ा रेस्टलेस कर रहा था, वो सुकून नहीं मिल रहा था। जब बाबा ने मुझे वो बताया तो फिर मैंने कहा कि फिर बाबा इसका सॉल्यूशन क्या है कि मुझे इस तरह से वो फीलिंग नहीं आए, मैं भी एक रस होकर उनके साथ रहूं। अगर कल को उसकी शादी भी हो जाती है तो उसके फैमिली के साथ में एक रस बनकर रहूं, एक अपनापन बनकर रहूं। तो क्या होगा, वो किस तरह से मुझे अभी से वो स्टेप लेना है उसके लिए। So I think so Bhavana Bean is also want to share with this. Before I answer, let her do it. या भावना बहन। बस वो थोड़ा सा अपना अनुभव भी ऐसा था। हम दुबई में थे, 19 साल वहाँ थी, लेकिन वहाँ कभी भी ऐसा नहीं लगा कि ये मेरी अपनी जगह है, ये मेरा घर है। ऐसे ही लगता था कि यहाँ हम आए हैं, गेस्ट आए हैं, वापस जाना है करके। वो मुझे ऐसे लगता है कि एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं है, बिकॉज वी बिलोंग टू दिस प्लेस। और यहाँ पर हमारे सब लोग हैं ना अपने, हालांकि वहाँ भी बहुत इतना अच्छा फ्रेंड सर्कल था, इतना हमारा सोशलाइजेशन था जो यहाँ भी नहीं है। और फैसिलिटीज एंड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ वाज मच बेटर देयर। फिर भी एक सुकून है जो यहाँ पर है, वहाँ नहीं है। इवन सेम विद ऑस्ट्रेलिया। कभी मुकुल के साथ भी बात होती है तो मैं यही बोलती हूँ, या विल कम एंड गो, वी विल नॉट कम एंड स्टे देयर, विल कम एंड गो। तो ऐसे ही लगता है वो बिलोंगिंगनेस की सेंस हमको यही होती है जहाँ हम पैदा हुए हैं, पले बड़े हैं, जहाँ हमारे अपने हैं। दैट्स व्हाट आई फील। बाकी आप बताएं बाबा ने क्या कहा। नहीं, बाबा ने तो मुझे सॉल्यूशन अलग ही दिया है। बाबा ने ये कहा, जैसे मैंने कहा ना कि जहाँ पर हम स्क्रैच से कुछ करते हैं, अभी जैसे भावना बहन का दुबई का एक्सपीरियंस वैसा रहा, मेरा जो दुबई का एक्सपीरियंस वैसा रहा कि वहाँ पर भी जैसे हम शादी होते ही गए थे वहाँ पे, विद इन 2 years वी लेफ्ट, वी वेंट देयर। तो ऑलमोस्ट 22 years ऑफ आवर लाइफ हमने वहाँ पे बिताया है। तो वहाँ की बिलोंगिंगनेस, वहाँ की अपनापन, वो सब मुझे वहाँ पर मिला है, रहा भी है। एक अथॉरिटी के साथ में मैं वहाँ रही है, वहाँ के रूल्स रेगुलेशन सब कुछ फॉलो करते हुए एक अपनापन में मुझे वहाँ पे भी लगा। मेरा लाइफ का हाफ ऑफ द पार्ट वहाँ पर बीता है, तो मुझे उसमें कोई परायापन नहीं लगा। कभी यहाँ पर मैं 1 महीने की छुट्टी के लिए आती थी, मगर साल के 11 महीने तो मैं उधर ही बिताती थी। तो वो बिलोंगिंगनेस मेरे को वहाँ दुबई में भी वैसा ही लगा। मगर वहाँ पे ही मुझे आज वो एहसास होता है कि मेरी जब मदर इन लॉ आती थी ना, उसको वो एहसास नहीं होता था। वो आती थी 1 महीना 2 महीना, एंड फिर वो कहती थी कि अब मुझे जाना है मेरे घर पे फिर से। पर मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि मुझे जाना है मेरे घर पे फिर से, मतलब मेरे को इंडिया में रहना नहीं। तो वो बिलोंगिंगनेस मुझे दुबई में भी थी, बस सेम बिलोंगिंगनेस कि वो फील होना है। अब मैं अगर जाऊँ आयरलैंड में, चलो बेटे की शादी से पहले ही मैं जाऊँ और वहाँ पे सेटल हो जाऊँ, क्या मुझे वो फील आएगी? तो वो मैं फील शेयर कर रही थी बाबा के साथ में। एंड तब बाबा ने कहा कि शायद तुझे इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं तुझे वो मेहनत करने की आदत है, जो सेम मैंने अंजना बहन में भी देखा कि राइट स्क्रैच से, जैसे उनकी बैंगलोर में उनका खुद का शॉप था, वो शॉप भी संभालती थी, घर भी संभालती थी, पूरे परिवार को संभालती थी, घर में भी करना, शॉप में भी करना, अपने आप को बिजी रखा है। वो एक अथॉरिटी, एक राइट के साथ सब करती थी। मगर जो वहां पर गए तो उसको वो करूँ या नहीं करूँ कंफ्यूजन है। मैं अगर ये करूँ तो क्या बेटे बहू को पसंद आएगा, क्या उनके बजट में ये चीजें बैठेंगी? तो हर चीज वहां पर एक क्वेश्चन मार्क डालता है उनको, है ना, क्योंकि कमाई वो कर रहे हैं। आज अंजना बेन वहां पे जाके कमा नहीं रहे हैं, वो तो सिर्फ एक्सपेंस करने वाले हैं, खर्चा करने वाले हैं। तो उनको वहां पर भी अपने आप को बंधन में डालना है कि क्या मैं उनके ऊपर ज्यादा खर्चे का बोझ तो नहीं डाल रही हूँ, ये तो नहीं कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं वो एक राइट बोलते हैं, एक अथॉरिटी बोलते हैं ना, वो नहीं है। और इस वजह से वो एक आनंद बोलते हैं, एक सुकून बोलते हैं ना, वो नहीं है। कहीं उनको ऐसा लगता है कहीं मैं उनके ऊपर बोझा तो नहीं बना दूंगी ना, कहीं उनके ऊपर बर्डन तो नहीं लेकर आऊंगी मैं, वो एक हो जाता है। एंड सेम अंजना बेन जब
शेयर किया मुझे, उसके एक महीने पहले ही ये सारा चीज मेरे को महसूस हुआ था। एंड यही चीज मैंने जब बाबा से शेयर करी, तब बाबा ने मुझे ये सोल्यूशन दिया कि तू अभी से ही उसके हर एक निर्णय में तू भी साथ देना। हर एक उसकी स्क्रैच से जब वो भी कर रहा है ना, तू हर उसके इसमें तेरा भी योगदान देना। जब तेरा भी योगदान राइट फ्रॉम स्क्रैच से रहेगा ना, तो उस वक्त तुझे ये महसूस नहीं होगा। ये सिर्फ हमारे अंदर की महसूसता है, सामने वाला हमें वो एहसास भी नहीं दिला रहा है। जैसे अंजना बहन को भी उनके बेटे बहू उनको वो एहसास नहीं दिला रहे हैं, परायेपन का एहसास नहीं दिला रहे, मगर ये इनकी महसूसता है। सेम मुझे तो अभी तक तो ये दिल्ली दूर है मेरी, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ, मगर वो एहसास मुझे अभी ही हो रहा है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि तुम्हारा योगदान साथ से ही वहां पर रहने देना, उसकी लड़ाई में तू भी उसमें योगदान देना, ताकि तुझे वो एहसास ना हो अपनेपन का, परायेपन का, या जस्ट मेहमान का, गेस्ट का। यू विल बी देयर राइट फ्रॉम द स्टार्ट। तो वो मेरा एक अनुभव रहा है। एंड सेम यही मैं सजेशन अंजना बेन को भी देना चाहती हूँ। ये सारे एहसास हमारे अंदर होते हैं, अपनापन, परायापन, गेस्ट अपीयरेंस या फैमिली क्या है, ये सारा हमारे अंदर का है। अगर हम पराये घर में भी जाके एक फैमिली मेंबर की तरह रहते हैं, कब रहते हैं? जब हम अपना सरेंडर कर देते उस फैमिली को सब कुछ, एंड उनके लिए हम उनको देने के लिए जब हम वहां पर रहते हैं, फॉर एवर फॉर गिविंग, तब हमें वो एक फैमिली की तरह नजर आते हैं। मगर जब मेहमान की तरह तब लगता है हमें, जब हम अपने आप को पकड़ के रखते हैं, हम देने के बजाय सोचते हैं सामने वाले का कि वो ले सकता है क्या, वो लेगा क्या। जब ये क्वेश्चन करके हम देने की कोशिश करते हैं ना, जजमेंट करते हैं, जज करते हैं, तब हमें वो परायापन लगता है। और फिर वो सुकून, वो खुशी, वो आनंद का एहसास नहीं होता। दिस इज व्हाट मैंने भी अंदर से महसूस किया, एंड आपके लिए भी वही सजेशन है। आई होप अंजना बेन आपको समझ में आया होगा। आप इंट्रोस्पेक्शन करना। या दीदी, और भी ऐड ऑन हुआ आज आपका एक्सप्लेनेशन मेरे को। थैंक यू दीदी। टाइम इज लिमिटेड। थैंक यू दीदी। यस, वक्त भी हो गया है। यस भावना बहन। नहीं दीदी, वो पहले से ही हैंड रेज था, सॉरी। ओके ओके, चलो फिर आज वक्त हो गया है। अभी कल तो छुट्टी है, दशहरा भी है, गांधी जयंती भी है, एंड फ्राइडे का मैं बताऊंगी मेरा सोच के ऊपर गला कैसा है मेरा। अगर गला मेरा ठीक रहा, बोलने लायक है, आई विल कंटिन्यू द क्लास ऑन फ्राइडे। फ्राइडे क्लास लाऊंगी, नहीं तो मैं रेस्ट देना चाहूंगी, एंड डायरेक्टली मंडे को हम मिलते हैं। अगले वीक में सिर्फ 4 दिन रहेगी, क्योंकि बाद में दिवाली का चालू हो जाता है प्रिपरेशन का सब। दिवाली हार्डली 15 डेज से रहेगी, इसलिए ठीक है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। शांति दीदी। शांति। ओम शांति।